फिर से आइए, और था, और को कंसंट्रेशन हमने किया, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में फ्लोरोपोर्टेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, तो कंसंट्रेटेड और प्राप्त हो गया। कंसंट्रेटेड और, इसका चाहे तो कैल्सिनेशन किया, या रोवेस्टिंग किया। जैसा और है कार्बोनेट है तो करेंगे कैल्सिनेशन, हाइड्रोजनेशन, सल्फाइड है तो करेंगे रोवेस्टिंग। इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन गया मेटल ऑक्साइड। इसमें भी मेटल ऑक्साइड, यहां भी बन गया मेटल ऑक्साइड। तो और से हम लोग कहां पहुंच गए हैं? मेटल ऑक्साइड, मेटल के करीब करीब हम लोग पहुंचे हैं। मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड से अगर हम ऑक्साइड को हटा देंगे तो मेटल तो प्राप्त हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड से हटाना ही अब क्या है, मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल प्राप्त करना है। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, इसी को स्मेल्टिंग कहते हैं। अब है स्मेल्टिंग ऑफ, स्मेल्टिंग शब्द है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में ही और को हीट करते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है? ऑक्साइड और से मेटल प्राप्त करना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, इसमें भी हीट करेंगे। एबव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के एबव सभी को हम लोग फ्यूज करना चाहते हैं, इसीलिए एबव मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन चूंकि रिडक्शन करना है और का, इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट इज इसेंशियल। तो स्मेल्टिंग टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वहां देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्यूज द होल मिक्सचर। फ्यूज करना है, इसीलिए हम लोग एबव मेल्टिंग पॉइंट एंड रिड्यूस और टू मेटल। इसमें क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए, जैसे समझ जिंक ऑक्साइड है, इसको करना है, रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस होगा? ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटाएगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन देंगे। कार्बन मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट में जनरली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यह गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और थोड़ा यह सस्ता भी रहता है। तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन को पुल कर लेगा। तो यहां पर देखिए, तो जिंक से ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहां पर दिए हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यही कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यह जिंक को चेंज कर देगा। CO2 में भी CO के रूप में बाहर हो गए। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग कार्बन यूज किए। तो स्मेल्टिंग में रिड्यूसिंग एजेंट में जनरली दो चीज प्रायः यूज होता है, कार्बन और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ कुछ मेटल है जिसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। Fe2O3 हमारा और है, इसको बहुत सावधानी से देखेंगे। Fe2O3, इससे ऑक्सीजन हटाना है। तो यह बहुत स्टेप में रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं कि कार्बन देंगे इसे खींच लेगा ऑक्सीजन, नहीं। यहां पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का एबिलिटी ऑक्सीजन खींचने का कार्बन से अधिक है। कार्बन हैज एबिलिटी टू पुल ऑक्सीजन, carbon monoxide has the ability to pull oxygen, but
ability to pull oxygen of carbon monoxide is higher than that carbon. Okay, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। ऑलरेडी यह गैसियस रूप में है। यहां पर देखिए क्या होगा, यही कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहां पर कार्बन जो है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका टेंडेंसी है बॉन्ड बनाना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन इसका खींचने का टेंडेंसी रहेगा कि बाहर से कहीं एक ऑक्सीजन हमको मिल जाए। मान इट हैज ए थर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन, थर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के लिए ही इधर उधर भटकता है, बस इसका काम हो जाए। तो ये ऑक्सीजन का सर्चर है, सर्चर, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मिलेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब आएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप भी सोच सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बन जाएगा, देखिए तो CO। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मोनोऑक्साइड यहाँ पर देखिए क्या होता है, Fe2O3 में क्या है, FeO है और Fe2O3 है, तो Fe2O3 हो गया फेरिक ऑक्साइड, हो गया फेरिक ऑक्साइड। तो यह क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा। एक फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरिक ऑक्साइड इसमें रिड्यूस होगा, फेरस ऑक्साइड में इसका पार्शियल कर देता है रिड्यूस। Fe2O3 हुआ रिड्यूस किस में, FeO में, पहले समझ लीजिए FeO, और कुछ Fe2O3 इसमें बचा हुआ है, FeO और Fe2O3 मिलकर बना लेता है Fe3O4। इसलिए Fe2O3 में CO देंगे तो पहले बनाएगा Fe3O4 और CO2 बाहर हो जाएगा। यह अब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए। अब Fe3O4 बन गया। अब Fe3O4 में देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, FeO है और Fe2O3 भी है, ध्यान दीजिएगा। तो जो रेस्ट जो बचा हुआ है Fe2O3 इसको भी चेंज करेगा FeO में, तो FeO ही बन जाएगा, FeO बन जाएगा, अब प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, 3FeO हो गया, अब बैलेंस हो गया। अब ये FeO बन गया, अब इससे ऑक्सीजन को हटाना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन पुल करने के CO2 बना लेगा, क्योंकि इट हैज ए ग्रेटर एबिलिटी टू पुल ऑक्सीजन। ये बना लिया, Fe बना लिया, बस। तो कभी कभी पूछता है कि राइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस, तो यही रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में 3 स्टेप का, पहले Fe2O3 बन गया Fe3O4 में, दूसरा Fe3O4 बन गया फेरस ऑक्साइड में, अब तीसरा फेरस ऑक्साइड बन गया। मैक्सिमम लोग क्या करता है, Fe2O3 लिख देगा, CO लिख देगा, FeO नहीं, डायरेक्ट नहीं बनता है, 3 स्टेप का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहा देगा कि Fe2O3 पर कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, लिखिए रिएक्शन, तो 3 स्टेप में लिखिए। ओके, देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 2-3 पॉइंट जानना जरूरी है। देखिए CO2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है, तो CO अगर हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में तो प्रोडक्ट बनेगा CO प्लस O मिलकर CO2 बना लेगा। अब कार्बन यूज करते हैं तो CO बना लेता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट।
इसीलिए लिखें CO2 इज मोर स्टेबल देन CO। यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से CO2 बना लेगा। अब कार्बन आसानी से CO2 नहीं बनाएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाई, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO के करीब है, कार्बन CO2 से दूर है। देखिए कार्बन से CO2 बनाना है, इसको 2 ऑक्सीजन की जरूरी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाना है, सपोज कीजिए तो 1 ऑक्सीजन की जरूरी है, तो यह इजीली हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब ऐसे भी कार्बन जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड में बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल होता है, और यह जो है अस्टेबल होता है। तो पर्पस क्या है, प्रोडक्ट को स्टेबल होना चाहिए, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग प्रेफर करते हैं। अब देखिए कार्बन इज मोर स्टेबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन फास्ट नहीं करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है, तो इट हैज ए टेंडेंसी टू गेन ऑक्सीजन इजीली, कार्बन हैज लेस टेंडेंसी टू गेन ऑक्सीजन, तो कार्बन इज मोर स्टेबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कारण है कि कार्बन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से कम है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी। यही कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत अधिक है, और एफिनिटी बहुत अधिक है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये सब हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन टू डेवलप क्लैरिटी, क्लैरिटी क्लियर करने के लिए इतना देना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज और देखिए स्मेल्टिंग में, बाकी यह जरूरी नहीं है, लेकिन जान जाने से थोड़ा सा थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, सोचने का स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप ज़्यादा होगा, बहुत सारा हिडन मैटर जानिएगा। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस भी होता है, स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस तो है ही, हम लोग एडिशनल बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट देते थे। यहाँ पर कुछ और ऐसा भी होता है, रिड्यूस होता है, बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं देते हैं, और ही अपना ही ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेता है कि कुछ ऑक्सीडाइज हो जाता है, कुछ बच जाता है, जो बच गया वही काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। इसीलिए नाम है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल, इसमें इसी को कहते हैं कि ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, या खुद जो है रिडक्शन का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद काम करेगा, बाहर से जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कुछ मेटल जो है जैसे मरकरी, लेड, कॉपर, इसको कहते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सल्फाइड है Cu2s, PbS, HeS, इसमें इसका यूज होता है। तो सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन कौन, लेड, कॉपर, मरकरी, या 3 मेटल जो है यह सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस करता है। क्या इसमें होता है, इसको हीट करेंगे और हीटेड इन O2 सो एज टू कन्वर्ट, उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट कर जाता है ऑक्साइड में, और कुछ पार्ट रह जाता है सल्फाइड में, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया। तो पर्पस क्या है कि ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाने के लिए हम कार्बन देते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड देते थे। यहाँ पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाने के लिए बाहर से नहीं, जो सल्फाइड बच गया वही ऑक्सीजन को पुल कर लेगा, इसलिए पार्ट ऑफ 4 into ऑक्साइड, और पार्शियल हुआ ऑक्सीडेशन, अब जो बच गया which then reacts with remaining सल्फाइड, जो सल्फाइड बच गया
और इस तरह हम लोग मेटल और SO2, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमको नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देते हैं, इतना बात भी बता रहे हैं। अब इसको देखिए, रिडक्शन प्रोसेस, तो उसमें बहुत लोग स्ट्रेन फील करता है, इतना डेप्थ में पढ़ता नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जाता है। Cu2S देखिए, Cu2S, इसको हम लोग कॉपर ग्लास भी कहते हैं। कॉपर ग्लास, इसमें पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस है, तो क्या बनेगा, Cu2 बनेगा, पार्शियल होगा, Cu2 बनेगा और प्लस SO2 बनेगा। यह पार्शियल होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब Cu2 बन गया है, तो हम लोग करते क्या थे कि Cu2 से अगर ऑक्सीजन हटाना तो कार्बन देते थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देते थे। यहां पर क्या Cu2S कुछ बचा हुआ है, कुछ हमको Cu2S बचा हुआ है, तो जो Cu2S बचा हुआ है अब यही काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, इसीलिए इसका काम है सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट। अब यह इसको रिड्यूस कर देगा, तो Cu2 जब होगा रिड्यूस होगा तो कॉपर बनेगा, कॉपर बनेगा प्लस SO2 बनता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, एक क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा था, उससे हम बहुत किया था, कंफ्यूज किया था। वो दिया था कि कॉपर ग्लास का रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के यूज क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cu2S या नन। बहुत तो कार्बन मान दिए, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड मान दिया, लेकिन वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। इसको पहले, इसको गैलेना भी कहते हैं। ऑक्साइड जब इसका बनता है कि पार्शियल हुआ यहां पर ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, यहां पर बचा रह गया, PbO प्लस SO2। तो हम लोग क्या करते थे कि PbO में कर देते थे स्मेल्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट देकर, यहां पर जो PbS बचा हुआ यही काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या AgS सिनाबार, यहां भी पार्शियल हुआ ऑक्सीडेशन, AgO बन गया प्लस SO2। यहां पर HES बचा हुआ है, जो HES बचा हुआ है वही काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, तो जो सल्फाइड बचा रहेगा वो काम करेगा सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट, मरकरी प्लस। तो ऑटो रिडक्शन प्रोसेस का क्या है, इट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिक्वायर्स नो क्या एक्सटर्नल रिड्यूसिंग, बाहर से नहीं देते, एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हुआ, या सल्फाइड और है तो सल्फाइड और चेंज कर गया ऑक्साइड और में,
कुछ CO2s बच गया, जो CO2s जो लेफ्ट हो गया यही काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उसी प्रकार पीबीएस में देखे हैं, पीबीएस में चेंज किया पीबीओ में, कुछ पीबीएस बच जाता है, इसीलिए पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो जो पीबीएस जो बच गया यही काम किया रिड्यूसिंग एजेंट का। एजीएस में भी हम बताए हैं जस्ट अभी, एजीओ में चेंज किया और कुछ एचजीएस बच गया, तो जो एचजीएस बच गया यही काम किया रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहता है कि पीबीएस में बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो CO2s, PBS तीनों में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट सल्फाइड काम करता है। रिमेनिंग सल्फाइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेनिंग सल्फाइड तो बच गया, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग मतलब ऑक्सीडेशन के बाद जो बच गया, रिमेनिंग सल्फाइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयोर में ही है, बात सब नहीं दिया है। रिमेनिंग सल्फाइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट and it is itself present in O। बाहर से जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है।